हम निकाल लें अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसके 1 पद से 12 पद तक। और यदि हमें स्मरण हो, हमने पिछले रविवार प्रारंभ किया था इस विषय में कि हम क्रिसमस से संबंधित जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, या जो लोग अगर हम सामान्य भाषा में बात करें, क्रिसमस के इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे, या इस प्लॉट में, इस ड्रामा में जो शामिल थे, जो कास्ट ऑफ द क्रिसमस है, उसके बारे में हम मनन कर रहे हैं, उसके बारे में हम सीख रहे हैं कि जो क्रिसमस में लोग इन्वॉल्व थे, उनके विषय में हम और जान रहे हैं, उनके विषय में और समझ रहे हैं। और इसलिए मैंने आपसे बोला था कि हम मुख्य तौर पर 4 विषयों पे बात करेंगे, 4 लोगों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पिछली बार हमने यूसुफ के बारे में बात किया, क्योंकि अभी हम मत्ती की किताब में ही हैं, तो हमने सोचा कि हम मत्ती में दूसरा अध्याय कवर कर लें, और उसके बाद अगले हफ्ते लूका 1 अध्याय और उसके 26 पद से 38 पद में मरियम के बारे में सीखेंगे, और फिर हम क्रिसमस वाले दिन गदरियों के बारे में अच्छे ढंग से हम मनन करने पाएंगे। तो आज हम मत्ती में से पढ़ेंगे, और मैं आपके बीच में हिंदी में पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों के राजा का जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों और सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पर ये पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास हैं प्रभु, और ये वचन हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु जिसमें कोई खामी नहीं पाई जाती प्रभु, जो पूरी तरीके से 100 आना ताए गए सोने से भी प्रभु ज्यादा प्रभु चोखा है पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन पे जब हम मनन करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि इन वचनों को हम समझ सके प्रभु, और इनके अनुसार प्रभु अपने जीवनों को आपके समक्ष रखकर चला सके पिता। मैं जो आपके वचन को प्रचार करता हूँ प्रभु, मुझे सर्वप्रथम इस वचनों को लागू करने के लिए सहायता मदद करे प्रभु, ताकि इन वचनों को ना सिर्फ लागू करूं वरन याव के साथ और आपके भय में होकर ईमानदारी के साथ प्रचार कर सकूं। सारा धन्यवाद आपको देते हैं, बिंदी को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये जो खंड हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके विषय में हमने आज पहला गीत भी गाया, और जैसा मैंने आपको बोला था उस गीत गाते समय कि अक्सर प्रथम कलीसियाओं में ऐसी मान्यता थी, कलीसिया इतिहास में अगर हम पढ़े, कि 3 आए थे, क्योंकि 3 गिफ्ट्स का वर्णन किया गया है, सोना, मुर और लोबान, या सोना लोबान और गंधरस, इसका वर्णन किया गया। तो इसलिए ऐसा मान्यता थी कि 3 ही ज्योतिष आए थे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, हमें बड़े क्लियरली बताता है, और ऐतिहासिक रीति से भी इस बात का प्रमाण पाया जाता है कि 3 नहीं वरन 3 से अधिक थे। कुछ इतिहास 14 कहते हैं, 14 पंडित लोग या ज्योतिषी लोग आए थे, कुछ लोग 18 कहते हैं, और ऐसे बहुत सारी मान्यताएं इस बात को लेकर है। लेकिन बाइबल हमें इतना बताती है कि कई ज्योतिषी थे, यानी 3 तो नहीं थे, एक्सप्लिसिट कोई प्रिसाइज नंबर नहीं था, उससे तो ज्यादा ही वो आए थे। और ये खंड हमने कई बार पढ़ा है, इस पर परमेश्वर के वचन का प्रचार सुना है, और आज भी हम इस पर फिर से मनन करने जा रहे हैं। याद रखिए, जब हम इस खंड पे मनन करेंगे तो हम एक बात को विशेष तौर से स्मरण रखेंगे, और इस बात को हम देखने पाएंगे कि
हम जिस इस खंड में जब मनन कर रहे हैं तो हम लेखक का जो उद्देश्य है, क्योंकि देखिए बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार पाए जाते हैं। अब कहानी तो चारों सुसमाचार में एक ही लिखी है, एक ही व्यक्ति के बारे में लिखी है। प्रभु यीशु मसीह की कहानी और उसके कार्यों की कहानी और उसके जो कार्य किया उसके विषय में लिखा है और उसी को हम सुसमाचार कहते हैं। लेकिन जो 4 लेखक की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो 4 लेखक है 4 अलग-अलग दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिख रहे हैं। 4 अलग-अलग श्रोताओं तक अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं। और मत्ती का जो लिखने का उद्देश्य है, मत्ती का जो लिखने का पर्पस है, वो ये है वो यीशु को उस आने वाले राजा के रूप में, जिसकी भविष्यवाणी हमने आज यशायाह 11 में पढ़ी, जिसका वंश का वर्णन उसने पहले अध्याय 1 से 17 पद में किया है, हम उस राजा को यहूदी लोग सर्वप्रथम पहचान सके कि जो समस्त संसार का राजा है, जो आने वाला था, जिसके विषय में भविष्यवाणियां हुई है, वो देखो आ गया है। इस उद्देश्य के अनुसार मत्ती अपने सुसमाचार को लिख रहा है। तो दूसरा अध्याय जब हम देख रहे हैं तो हम इस उद्देश्य को नहीं भूलेंगे, हम इसको स्मरण रखेंगे कि वी हैव टू सी जीसस एज द किंग हियर बिकॉज दैट्स इज द सोल पर्पस ऑफ मैथ्यू। हमें यीशु को उस राजा के समान इस खंड में देखना है, उस समय में देखना नहीं है, लेकिन हमें इस बात को हम देखने पाएंगे क्योंकि मत्ती इसी बात को दिखाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए इस खंड को अगर हम ध्यान से देखना शुरू करें तो हम सबसे पहली बात इसमें हम देखने पाते हैं कि उस राजा की जो है जो प्रकाशन है वो सर्वपरि है, सर्व अधिकारी है और सार्वभौमिक है। यानी जिस राजा की हम बात कर रहे हैं उसका जो रेवलेशन है वो सॉवरेन है और सब जगह सब लोगों तक वो पहुंचा है। कैसे हम देखने पाते हैं? पहला अगर 2 पदों को देखें, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी आकर के उसके बारे में पूछने लगे। अब ये जो ज्योतिष लोग हैं ये कहां से आए? बाइबल में एक्सप्लिसिटली बताती है, बहुत एकदम क्लियरली बताती है, स्पष्ट तरीके से बताती है, ये पूर्व की तरफ से चल कर आए। और ये कुछ साधारण लोग नहीं है, ये जो लोग हैं बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं और ऐसा माना जाता है इनके इनके पास ज्योतिष शास्त्र की अच्छी विद्या है, इनके पास दार्शनिक शास्त्र की अच्छी विद्या है, इनके पास साहित्य का अच्छा ज्ञान है और ये तमाम तरीके से इतने ज्यादा पढ़े लिखे, इतने ज्यादा क्या कहते हैं प्रवीण है अपने अध्ययन में कि ये सपनों के अर्थ तक को बताने की काबिलियत रखते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग और इनका औहदा कोई सामान्य औहदा नहीं है। कई कई जगहों में तो ये किंग मेकर्स भी हैं। राजा कौन बनेगा इसका निर्णय कौन करेंगे? ये लोग जो यीशु के पास आज दंडवत करने के लिए आए हैं। कई कई जगह पे ये प्रधानमंत्री के समान है, पूरा राष्ट्र यही चलाते हैं। राजा सिर्फ साइन करता है, जो ये पेपर दे देते हैं, जो ये कागज ला के रख देते हैं, उस पर राजा अपनी मोहर लगा के दे देता है। ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये एक हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं। ये एक ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा औहदा है और एक ऐसे लोग हैं जिनके पास अपरंपार ज्ञान है। उन्होंने बहुत सारा पढ़ाई किया है, उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया है और ये लोग कहां आते हैं? डायरेक्टली कहां आते हैं? हेरोदेस के महल में, हेरोदेस के पास, ये सुन करके कि ये देख करके कि उन्होंने तारा देखा। अब याद रखिए, इन्होंने तारा देखा। अक्सर हम क्रिसमस प्ले में देखते हैं कि ज्योतिषी उसी समय चरवाहों के साथ साथ फोटो खिंचा रहे होते हैं मरियम और यूसुफ के साथ, है ना? अक्सर ऐसा होता है। लेकिन ये ज्योतिषी उस समय नहीं आए थे जिस समय यीशु का जन्म हुआ था और इस घटना में हम कई जगह इस बात को बड़ा क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसका तारा देखा है, यानी तारा देखा होगा, उसके बाद उन्होंने यात्रा प्रारंभ करी होगी। यानी यीशु मसीह जिस दिन पैदा हुए उस दिन कोई अद्भुत तारा, कुछ अलग ढंग से कुछ इंडिकेशन समस्त संसार को भेजा गया कि देखो समस्त संसार का जो आने वाला मसीहा है, जो राजा है, वो आ गया। दूसरी बात हम देखने पाते हैं यीशु मसीह को वो घर में मिले, चरनी में नहीं मिले। और तीसरी बात हम यहाँ पे देखने पाते हैं कि वो बालक था, वो सिर्फ कोई छोटा बच्चा नहीं था अभी, परंतु थोड़ा सा बड़ा हो गया था। और हम बालक किसको कहते हैं? जो थोड़ा बड़ा हो जाता है हिंदी भाषा में। छोटे बच्चों को क्या कहते हैं हिंदी में? अच्छा शब्द शिशु, है ना? मैम अच्छी हिंदी का फिर से प्रमाण देते हुए, एक शिशु एक अच्छा शब्द है जो हम छोटे बच्चों को कहते हैं। और यीशु मसीह अभी छोटे पन में नहीं है, परंतु थोड़े से बड़े हो गए हैं
और क्योंकि घर में है, चरनी में नहीं है, चरवाहे यीशु मसीह को कहाँ देखे? चरनी में उस जगह पे जहाँ पे मरियम और यूसुफ ने यीशु मसीह को मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया था। और लेकिन ये लोग जो ज्योतिष लोग हैं, उसको काफ़ी बाद में देखते हैं। और एक और अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बाइबल का हमें खंड बताता है, वो इस बात को बताता है कि हेरोदेस उन्हें बुलाकर पूछता है कि तारा तुमने कब देखा था? यानी वो समय काल जानना चाह रहा है हेरोदेस, कितने समय पहले तुमने उस तारे को देखा था? 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले तुमने उस तारे को देखा? तो जब इस खंड को पढ़ते हैं, सबसे पहली बात हम इस बात को देखने पाते हैं, इस बात को समझने पाते हैं, जो कई बार हमारे मन में इस बात का कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो ज्योतिषी है, वो यीशु मसीह के जन्म के दिन में ही पहुंच गए थे, ऐसा नहीं। वो ऐसा इतिहास बताता है और हम बाइबल के अंदर भी देखने पाते हैं। अगर हम इसकी 16वीं आयत देखें, लगभग यीशु मसीह 2 वर्ष के थे जब ये ज्योतिषी यीशु के पास उसको मिलने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए, और ये जाहिर भी है, ये समझ में भी आता है, क्योंकि ये लोग पूर्व से यात्रा करके आ रहे हैं और उस समय में एयरप्लेन नहीं होता था। उस समय में या तो आपके पास शिप एक ट्रांसपोर्ट का मोड है, या आप जहाज से ट्रैवल करो, पानी वाले जहाज से, या दूसरा आप पैदल चल के, ऊँटों की सवारी करके, घोड़ों की सवारी करके आप पहुँचे। क्योंकि ये पूर्व से आए तो पूर्व की तरफ का ज्यादातर इलाका रेगिस्तानी है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये घोड़े के बजाय ऊँट पर सवारी करके पहुँचे होंगे। और क्योंकि ये ऊँट पर सवारी करके पहुंचे और ऊँट और घोड़े की चाल या गति में बहुत अंतर होता है, इसलिए इनको आने में काफी समय लग गया होगा, पहुंचने में काफी समय लग गया होगा कि वो उस जगह पे पहुंचे जहां यीशु का जन्म हुआ है। लेकिन ये तो मुख्य बैकग्राउंड है, लेकिन आज जो मुख्य बात जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात हम ये देखने जा रहे हैं कि जो हमारा राजा है, वो किस तरह से सर्वोपरि है। जब यीशु मसीह का आना सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं था, मती बल्कि कॉन्ट्रास्ट करेगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर में देखेंगे, इस बात को वो बताएगा, तुलनात्मक तरीके से बोलेगा। देखो, जिन यहूदी लोगों को यीशु के पास सबसे पहले दौड़ के जाना चाहिए था, वो तो गए नहीं। लेकिन जो लोग बहुत दूर से, जो यीशु मसीह को शायद जानते भी ना होंगे, उस भविष्यवाणी को पढ़ा भी ना होगा अच्छे ढंग से, उनकी समझ यहूदी जितनी क्लियर तो नहीं होगी, क्योंकि साहित्य पढ़ा करते थे तो कुछ तो आइडिया होगा उनको, लेकिन यहूदी जितनी क्लियर नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो यीशु तक पहुंच गए। यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जो आना है, कोई विशेष जनजाति के लिए नहीं, कोई विशेष खासदार लोगों के लिए नहीं है, खास लोगों के लिए नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है। उसका आना किसके लिए है? हर एक व्यक्ति। उसका आना सार्वभौमिक है। और इन ज्योतिषों का वहां पहुंचना, एक सितारे का अद्भुत रीति से चमकना, इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से प्रभु सबको आमंत्रण दे रहे हैं कि देखो, मैं इस दुनिया में आ गया हूं। मैं जो इस जगत का चाहता था, जिसके विषय में समस्त सृष्टि इस बात की प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य में ले चल, हे ईश्वर, हमें मृत्यु से जीवन में ले चल, हे ईश्वर, हमें अंधकार से ज्योति में ले चल, वो ईश्वर स्वयं में देह धारण होकर इस दुनिया में आ गए। और इतना कोई स्वर्गदूत नहीं पहुंचा, पर इनके पास जो ज्ञान था, उसका उपयोग हुआ, और ये उस ज्ञान के आंकलन से उस यीशु तक पहुंचे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक और बात अगर हम छोटी सी देखें, यीशु मसीह ने तो उन्हें आमंत्रित किया, लेकिन एक मुख्य बात जो हम यहाँ देखने पाते हैं, ये यीशु को ढूंढते हुए पहुंचे। सही मायने में अगर हम इन्हें बुद्धिमान कहें, इसलिए कि इनके पास बहुत सारा ज्ञान है, या हम इसे बुद्धिमान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये यीशु को खोजते हुए, इनके लिए सारी बातें, इनके लिए सारा कष्ट, इनके लिए यात्राओं के सारे जितना भी स्ट्रगल था, दैट वाज नथिंग, वो कुछ भी नहीं था उस बालक को दंडवत करने के आगे, जिस बालक को देखने के लिए वो, जिस बालक को दंडवत करने के लिए वो इतने दूर से यात्रा करके पहुंचे। क्योंकि देखिए, एक तरफ की यात्रा नहीं थी कि यरूशलेम आके बस वहां रुक जाना है, वापस भी जाना था। और जितना वर्ष चल के आए तो उतने वर्ष चल के वापस जाना है। It have been a 5-year loss for them, at least minimum, if we can say। अगर 2 साल का आंकड़ा लगाते हैं, जिस प्रकार से हमें लगता है यीशु मसीह लगभग 2 साल के थे, क्योंकि हेरोदेस ने 2 साल तक के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। लगभग उन्होंने अपने जीवन के 4 से 5 साल इन्वेस्ट किए। उन्होंने उस राज्य गद्दी, जो उनका अच्छा सियासत था, उसको छोड़ा और एक लंबी यात्रा करके उस यीशु के पास आए। कुछ तो विशेष है उसमें।
कुछ तो खास इन्होंने समझा। तो आज हम लोग नहीं समझ रिमेंबर द वाइज मैन स्टिल सीक्स। जो सच में बुद्धिमान है वो आज भी उसे ही ढूंढते हैं। हो सकता है हमारी खोज इस दुनिया में बहुत सारी चीजों की हो सकता है हम हमारी खोज अपने नाम की हो सकता है हमारी खोज अपनी पहचान की हो सकता है हम बहुत अच्छे एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो इन सब को प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन ये सारी बातें हमें अच्छा ज्ञान दे सकती है अच्छा अच्छा औहदा दे सकती है अच्छी नौकरी दे सकती है अच्छा पद दे सकती है लेकिन हमारी जीवन का उद्धार हमारे जीवन की जो वास्तविकता है कि एक दिन हम प्रभु के सामने खड़े होंगे उससे उसके सामने खड़े होने की शक्ति उसके उसका न्याय के समक्ष उसके न्याय के दिन में निर्दोष ठहराए जाने का के लिए जो हमें जरूरत है उस आवश्यकता को कोई और पूर्ण नहीं कर सकता और ये तो यहूदी लोग नहीं थे ये तो नहीं जानते थे यहोवा कौन है बहुत अच्छे ढंग से और ना उसकी आराधना किया करते थे ऐसा इतिहास बताता है कि ये जोस्ट्रियन जो एक रिलीजन था ये उसका पालन किया करते थे और विश्व की जैसे हम जनरल पढ़ भी रहे थे पिछले दिनों में कि विश्व की लगभग जो पहली 3 पुरानी सभ्यताएं हैं जिसमें मेसोपोटामिया इजिप्शियन और इंडस वाली सिविलाइजेशन है ये ये मेसोपोटामिया से नहीं थे इजिप्ट से नहीं थे ऐसा कहा जाता है ये टुवर्ड्स इंडस वाली सिविलाइजेशन यानी उस सभ्यता जिससे हमारा भारत देश निकल कर आता है ये इंडिया से नहीं थे टू बी रियली प्रिसाइज लेकिन उस सभ्यता के आस मेसोपोटामिया और इंडस वाली सिविलाइजेशन के बीच में सभ्यता पाई जाती थी आज का करंट ईरान और इराक यानी सेंट्रल एशिया जिसको आज हम कहते हैं उस तरफ से लगभग ये और ये परमेश्वर को क्लियरली ना जानने के बावजूद भी इनका ज्ञान इन्हें इतना तो बताता था कि कोई ऐसा पैदा हुआ है जो जगत का उद्धार करेगा जो जगत को का राजा है जिसके आगे समस्त लोग दंडवत करेंगे और प्रिय भाई बहनों आज हम इन बुद्धिमान लोगों के अगर जीवन को देखें उस राजा का प्रकाशन तो उनको मिला लेकिन साथ ही साथ ये भी उसे ढूंढते हुए पहुंच गए और हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गए क्या आज हम उसे क्रिसमस हर साल आता है और हर साल हम मनाते हैं और उससे चला जाता है क्या हम यीशु को खोजें क्योंकि जो उसे खोजता है वो उसे पाता है ऐसा कोई नहीं जिसको उसने उसको खोजा हो और उसे ना पाया हम जब कलीसिया में आते हैं हमारी सहभागिता है हम परिवार के साथ मिलते हैं लेकिन उससे उत्तम क्या हम यीशु को खोजते हैं यहाँ बैठकर क्या हम परमेश्वर के बारे में विचार कर रहे हैं इस समय क्या हमारा मन परमेश्वर की ओर केंद्रित है ना अगर किसी चीज को खोजना चाहे तो कैसे मिलेगी सामान्य भाषा में कहते हैं अगर मन से ढूंढोगे तो पालोगे अगर मन से नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा कई बार घर में बच्चे होते हैं हमको बोलते हैं ना तुम सही से नहीं ढूंढ रहे हो तुम्हारा दिल नहीं है इसको ढूंढने में तभी तुम्हें मिल नहीं रहा है आज हमारा मन इस समय में जब हम यहाँ बैठे हैं काम क्या हम यीशु को खोज रहे हैं और ये बड़ा रियल सवाल है इस समय में बैठकर भी अगर हम अपने जीवन का कई बार वास्तविक आकलन करें और अगर आज का नहीं करें और बहुत सारे अन्य रविवारों का करें तो हम इस बात के निष्कर्ष तक पहुंचने पाएंगे हम यहाँ बैठ करके यीशु के बजाय बहुत सारे अन्य बातों को खोज रहे थे शारीरिक रीति से हम यहाँ पे थे मानसिक रीति से या तो हम अपने काम में थे भविष्य के बारे में सोच रहे थे बच्चों के बारे में सोच रहे थे खाना क्या बनेगा इसके बारे में सोच रहे थे सब्जी कहाँ से आएगी इस बारे में सोच रहे थे क्या हम सच में बुद्धिमान हैं क्योंकि दुनिया के समस्त सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हमारे पास ये काबिलियत नहीं कि सपनों का अर्थ बता सके उनके पास हमारे पास काबिलियत नहीं कि हम सही ढंग से ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी का सही से आंकड़ा लगा सके इनके पास हम सारे साहित्य को नहीं जानते हैं हमें बहुत सारे विज्ञान की समझ नहीं है इनके पास थी और जब ये उस सारी बुद्धि से परे बुद्धिमान इसलिए कहलाए जाते हैं इसलिए हम उनको बुद्धिमान सही में कह सकते हैं कि यीशु के पास आए हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है क्या हम सच में ना सिर्फ अभी पर प्रतिदिन के जीवन में यीशु को खोजते हुए जीवन जीते डू वी सीक हिम वो सार्वभौमिक राजा ने हमें बुलावा दिया है और वो उसने हमें बुला भी लिया है हम उसको जान भी गए हमने उसे एक दिन दंडवत भी कर लिया था जिसने कहा था प्रभु उस पर विश्वास करते हैं क्या हम आज भी उसे राजा मानते हैं अपने जीवन के 10 साल बीतने के बाद प्रभु में 20 साल बीतने के बाद ना 2 साल बीतने के बाद 4 साल बीतने के बाद सबसे पहले मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा हूँ उससे उसके बाद आपके लिए ये सवाल है क्या सच में आज भी वो आपका राजा है
या बस उस दिन था जिस दिन आपने कहा था, हे प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे मृत्यु में जी उठे, और बस 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 मैं आपको अपना राजा करके स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्या आज भी आप करते हो? क्या आज भी आप वचन को साथ अध्ययन करते हो? ये हमारे लिए सवाल है प्रिय भाई, क्योंकि एक दिन राजा मान लेने से कोई राजा नहीं हो जाता आपके जीवन में। ऐसे तो हम मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी अभी जनवरी में बन जाएंगे पूरी तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप जी अगर भारत देश आए तो हम क्या करेंगे? उनका इज्जत करेंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे। पर अगर वो कोई अध्यादेश दे, ऑर्डिनेंस दे, उसका पालन करेंगे? नहीं करेंगे। 2 दिन की ट्रिप पे आए हो भाई, हमारे को आदेश के देके क्या करोगे? लेकिन अगर हमारी कैबिनेट, हमारे पार्लियामेंट से कोई अध्यादेश पास हो, तो सब लोगों पर क्या होगा? लागू हो जाएगा और हम उसका पालन भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उच्च स्तर से, प्रशासनिक तरीके से, राज्य से वो क्या हुआ है? पारित। उसी प्रकार से प्रिय भाई बहनों, हम यीशु को एक दिन राजा बोल दे, प्रभु आप राजा हो, उससे कैसे वो राजा नहीं बन जाए? या प्रतिदिन अपने डे टू डे लाइफ में हम उसे राजा मानते हैं कि नहीं? जब वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो ये ज्योतिषी तो उस तक पहुंच गए उसको खोजते हुए, लेकिन अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। जिन लोगों को उस तक पहुंचना चाहिए था, जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो बाट जो रहे थे उसके आने की, उनका रिस्पॉन्स देखिए। उनका रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है तीसरे पद से लेकर के और छठे पद तक। ये सुनकर जब उन्होंने बोला यरूशलेम में जाकर के, हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम क्या हो गया? घबरा गया। सारा यरूशलेम मतलब तमाम सारे ऑफिशियल्स जो थे उसके, वो सारे घबरा गए। और इकट्ठा किसको कर रहे हैं? प्रधान याजकों को और शास्त्रियों, और पूछ क्या रहे हैं? मसीह का जन्म कहां होना? ये क्वेश्चन कितना रेलेवेंट है। उन्होंने नहीं बोला राजा जो पैदा होगा वो कहाँ होगा, बताओ जरा, कोई राजा होने वाला है क्या? क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे और अन्य सवाल को कर रहे हैं। नहीं नहीं, सीधा सीधा सवाल, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और इकट्ठा किसको किया है? सब हाई प्रीस्ट और स्क्राइब्स को। यानी दे नो की बात किसकी हो रही है, उनको पता है किसकी बात हो रही है, उनको पता है क्लियरली कि कौन पैदा होने वाला है, उनको पता है कि भविष्यवाणी पूरी होगी, उनको सब चीजों का क्लियर इंडिकेशन है। और यहां तक कि वो जो शास्त्री आते हैं वो इस बात को बता भी देते हैं कि देखो उसका जो जन्म है वो बैतलहम में हुआ है। कैसे पता? क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने ऐसा कहा है। यानी प्रिसाइसली जगह भी बता देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है? क्या ये लोग प्रधान याजक बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हम सबको बनाने वाला, हम सबका यहोवा, हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिस व्यवस्था को हम मानते हैं, उसको देने वाला इस दुनिया में आ गए, हमें सबसे पहले दौड़ के जाना चाहिए बैतलहम। क्या वो जाते हैं? बाइबल हमें नहीं बताती। और ना हम आगे पढ़ते यीशु मसीह जब सेवा कार्य को देखते हैं, वो कभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, उन्हें कभी उसको मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं किया। कारण कारण क्या? अगर यीशु मेरे जीवन का राजा बन जाएगा, अगर यीशु मेरा राजा बन जाएगा, अगर यीशु इस देश का राजा बन जाएगा, तो क्या होगा? मैं राजा नहीं रह सकता ना, मैं प्रधान याजक नहीं रह सकता। क्योंकि पुराने नियम में यीशु मसीह की 3 मुख्य ऑफिसेस हैं। ऑफिस ऑफ अ किंग, यीशु मसीह राजा के रूप में, यीशु मसीह ऑफिस ऑफ अ प्रीस्ट, याजक के रूप में, एंड ऑफिस एज अ तीसरा यीशु मसीह एज अ किंग, प्रीस्ट एंड एज अ प्रॉफिट, भविष्यवक्ता के रूप में। तो 3 यीशु मसीह के मुख्य ऑफिस हैं। और उसमें से 2 तो यहाँ पे मौजूद है, राजा और याजक लोग। भाई हमारा ऑफिस बंद हो जाएगा, हमारा जो प्रशासन है वो खत्म हो जाएगा, और अब हमें यीशु मसीह को मानना पड़ेगा। जबकि बात उसकी जो रहे, भविष्यवक्ताओं की किताबें पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो आएगा और हमें छुड़ाएगा और सब कुछ अच्छा होगा, वो अंतिम राजा होगा हमारा, दाऊद के वंश से आएगा। बहुत सारी बातें हैं मन में, लेकिन हृदय से उसको राजा मानने ही नहीं चाहते, स्वीकार करने नहीं चाहते। इसलिए तो क्या हो रहा है? डर गए। जैसे राजा का पता चला भैया पैदा हो गया, मसीह पैदा हो गया, डर गए। और यहां तक डर गए, अगर हम आगे पढ़ेंगे इसके 12 पद के आगे और 16 पद तक अगर हम जाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो हम देखने पाते हैं कि इसी राजा ने क्या दिया? आदेश किया। ऑफ कोर्स राजा अकेले आदेश नहीं कर सकता, इतना बड़ा आदेश। और आदेश क्या था? कि 2 वर्ष तक के सारे बच्चों को क्या करे? मरवा दिया जाए। तो इतना बड़ा आदेश अकेले तो नहीं लिया होगा, मंत्रिमंडल साथ होगा,
याजकों की सबकी सहमति होगी, तभी तो इतना बड़ा मैसेकेयर कर पाएँगे, तभी तो इतना बड़ा वो क्या कहते हैं बच्चों का संहार कर पाएँगे। यहाँ तक हुआ कि उसको मरवा डालने के लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग। प्रिय भाई-बहनों, यही तो हमारे हृदय का हाल है। अगर यीशु के ऊपर हम सच में निर्भर और उसको अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? अगर हम बाइबल को मानने लगेंगे पूरी तरीके से, तो फिर मेरे जीवन का तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये हमारे हृदय का सबसे मुख्य चुनौती है आज। क्योंकि आज हम उसके राज्य को, उसके अधिकार को नकारते हैं, जैसे हेरोदेस और प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने नकारा। हम भले सीधे-सीधे ना कहें, लेकिन हम उसकी आज्ञाकारिता करके उसकी प्रभुता को अस्वीकार करते हैं। और आज अगर ना सिर्फ हम, वरन हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा समाज, मसीही लोग प्रभु को अपने राजा के रूप में स्वीकार, इसलिए तो एक ही बात की चेष्टा में रहते हैं, एक ही बात की हमेशा इच्छा रहती है, किसी तरह हमारा नाम ऊँचा, किसी तरह हम बढ़ जाएँ। मैं भी इस बात से संघर्ष करता हूँ, आप भी इस बात से संघर्ष करें। और हम प्रतिदिन इस बात से जूझते हैं प्रेम, अपने कार्य में हो, अपने काम को करने के संबंध में। उदाहरण के तौर पे, हम जब सुबह उठते हैं, जब अपने दिन भर के काम-काज करते हैं, जिस तौर से अगर मैं अपने बारे में या हम अपने मैं अपने बारे में पहले बोल रहा हूँ, उसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ। जब हम अपने प्रतिदिन के कार्यों को करते हैं, कितनी बार हम ये सोच के करते हैं कि हम क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं, वो हमारा राजा है, इसलिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। अगर हम नौकरी पे जाते हैं, कई बार हमारा जाने का मन नहीं करता, कई बार हमारी हेल्थ अलाउ नहीं करती। हेल्थ चैलेंजेस अलग हो गया, लेकिन कई बार जब हमारा मन नहीं करता तो क्या सोच के जाते हैं, नौकरी क्यों करने जा रहे हैं? नौकरी में जाएँगे तनख्वाह घट जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, बहुत सारी ऐसी बातें। फिर कितनी बार हम ये सोच के जाते हैं, नहीं, 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 प्रभु ने हमें नौकरी दी है, बहुत लोगों को नहीं दी है। बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं। उस राजा ने हमें आशीष या उसने हमारे ऊपर दया करके ये हमें दिया है। चाहे वो छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, काम हो, धंधा हो, कुछ भी क्यों ना हो। हम फिर कितनी बार ये सोच के कर जाते हैं, नहीं, हमें उस राजा की सेवा में अपने जीवन को क्योंकि परमेश्वर हमारा राजा है। उसी ने हमको सब कुछ दिया। कितनी बार हम ये सोच के प्रतिदिन के अपने जीवन को शायद हम हेरोदेस के समान सीधा ऐसा कुछ ना करें, जो हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा हो कि नहीं, नहीं, हमने तो नकार दिया। लेकिन अपने जीवन शैली में प्रतिदिन हम बहुत बार उस राजा के राज का, उस राजा की प्रभुता का अस्वीकार, हम एक दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं। विशेष तौर से मैं कई बार स्ट्रगल करता हूँ उस बात से पर्सनली। तो हम क्या करते हैं? अपने आप को राजा बनाते हैं। क्योंकि अगर हम उस राजा की प्रभुता में होते तो क्या करते? क्रोध नहीं करने का प्रयास करते या नहीं करते। क्योंकि हम अपने आप को राजा बना रहे हैं और हम अपने आप को राजा मानते हैं, इसलिए अपने क्रोध करने में भी कई बार अहंकार करते हैं। हमने जो किया बिल्कुल सही किया, उसका पश्चाताप ही नहीं है। और ये एक मुख्य हमारा चैलेंज है, चुनौतियाँ हैं जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं और अब इस प्रकार से उस प्रभु की प्रभुता को, प्रभुतत्व को अस्वीकार करते हैं। प्रिय भाई-बहनों, यीशु मसीह तो राजा है, चाहे हम उसे माने या ना। चाहे आप उसे दंडवत करें पूरी तरीके से या ना करें, उसका राज्य तो सदा और सदा के लिए अटल। लेकिन जो उसको राजा मानते हैं, वो क्या करते हैं? अंतिम अगर हम पदों को देखें, 7 पद से लेकर के 12 पद तक, हम इस बात को देखने पाते हैं हेरोदेस ने उन्हें बुलाया और टाइम पूछा, ताकि वो अपनी योजना को प्लॉट कर सके। तो प्रॉब्ली उन्होंने बताया हुआ लगभग 2 वर्ष पहले हमने सितारा देखा था। तो उसने फिर योजना प्लॉट किया और उसने 2 वर्ष के सारे बच्चों को आगे चल के मरवा डाला। और झूठ भी बोला उसने, समाचार दो ताकि मैं भी उसे वर्शिप करूँ। लेकिन सच में उसका आराधना करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन जो लोग सच में उसे जानते ना थे, जिनके पास पूरा ज्ञान ना था, वो निकले वहां से और प्रभु का अनुग्रह देखिए, जो तारा उन्होंने लगभग 2 वर्ष पहले देखा था, वैसे ही तारा उन्हें फिर से दिखाई दिया। ये अद्भुत चमत्कार है, ये अद्भुत कार्य है परमेश्वर का। और वो तारा वहां तक उन्हें लेके गया, जहाँ पे यीशु मसीह, परमेश्वर का कार्य अगर आप देखें तो कई बार आप अपने दिमाग के अंदर एकदम गुम हो जाएँगे, एकदम आपको लगेगा अरे! क्या है कार्य परमेश्वर का? 2 साल पहले तारा चमका जब यीशु का जन्म हुआ,
ये ज्योतिषियों ने अपनी यात्रा शुरू करी। उसके बाद तारा नहीं दिखा उन्हें 2 वर्ष तक, वैसा कोई तारा नहीं दिखा। और वो तारा क्योंकि नहीं दिखा, इसलिए पूरे यरूशलेम को पता चल गया कि मसीहा आ गया है, और उसने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया मसीहा को। और जैसे ही ये बाहर निकले राजा से भेंट करके, राजा की बात सुन करके, वो 2 वर्ष जो तारा नहीं दिखा था वो फिर से इन्हें दिखाई देने लगा। कितना अद्भुत तरीके से प्रभु ने कार्य किया है कि ना सिर्फ यहूदियों तक सुसमाचार पहुंचे, किसके किसके द्वारा पहुंचा? अन्य जातियों के द्वारा। पूरे बाइबल में ये बहुत बड़ा सीख है हम सबके लिए, क्योंकि आज मैं और आप जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का कहते हैं, मैं और जब अपने आप को कहते हैं हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम अंत के दिन में देखें, अरे अरे इसको तो हम सोचते भी ना थे कि परमेश्वर के राज्य में होगा, और वो परमेश्वर के राज्य में मौजूद है, और मैं और आप जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे, हम परमेश्वर के राज्य से। और आज यही तो हो रहा है यहाँ पे, जो उसके लोग थे वो उसको दंडवत नहीं करने जा रहे हैं, और नकार दे, क्योंकि नकारने के कारण नहीं कर पाए। और तो उसके जो जिनको अब लगता भी नहीं था कि ये कभी प्रभु को जानेंगे, उनको प्रभु अगुवाई करके अपने तक लेकर जा रहे हैं। और ये हमारे लिए काफी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है प्रिय, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी लाइफ जो है वो देश राजा के समान हो, बनस्बत इन ज्योतिषों के समान। और उसके बाद ये वहां पहुंचते हैं और फिर ये वर्शिप करते हैं, और अपने जो 3 गिफ्ट्स है, सोना, लोबान और गंधरस, उसको भेंट चढ़ाते हैं। सोना, लोबान और गंधरस का इस्तेमाल परमेश्वर की वेदी पे भी होता था, ऑल्टर पे भी होता था, आर्क ऑफ द कवनेंट में भी इसका इस्तेमाल होता था, परमेश्वर के मंदिर को भी दर्शाता है। और अन्य मान्यता यह है कि सोना का अलग सिग्निफिकेंस था, लोबान का अलग सिग्निफिकेंस था, गंधरस का अलग सिग्निफिकेंस था। इसकी बहुत सारी मान्यता है, लेकिन मुख्य तौर पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये प्रभु के आदर में इसको चढ़ाया गया, इसको दिया गया, उसकी आराधना के भाव से दिया गया। और उन्होंने क्या किया? मुंह के बल गिरकर क्या किया? बालक को दंडवत किया या प्रणाम किया। और मुंह के बल गिरना मतलब क्या होता था उस समय में? एक सिंबॉलिक होता था कि आई अडोर यू एज माय किंग। उस समय में रोमन प्रथा और बेबीलोनियन प्रथा के अनुसार अगर मुंह के बल कोई गिरता है, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड से आए थे, प्रॉब्ली बेबीलोनियन पर्शियन साइड से आए थे, तो क्योंकि ये फारसी और बाबुल बाबुल देश की तरफ से आए थे, इनके यहाँ ये प्रथा थी, अगर आप कोई मुंह के बल गिर करके प्रणाम करे तो क्या होगा? वो तो राजा अपना मानता है। दानियल के समय में क्या हुआ? बाबुल देश में राजा की मूर्ति बनाई उन्होंने और कहा इसको क्या करो? मुंह के बल गिरकर प्रणाम करो, यानी मैं तुम्हें अपना राजा और अपना प्रभु करके स्वीकार। और उन्होंने वो किया, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित। और इस राजा का कार्य देखिए जो पैदा हुआ है, इस राजा ने इन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उनकी रक्षा करी, उनका बचाव किया। और क्या हुआ उनके साथ? वो सपने में चुनौती पाकर इस मार्ग से मत जाना, दूसरे मार्ग से चले गए। उस राजा ने उन्हें अलौकिक तरीके से उनका क्या किया? बचाव किया, उनको सुरक्षा दी। और ये बात राजा उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो जिस राजा की हम आराधना करते हैं प्रिय बहनों, ये राजा सार्वभौमिक राजा है, क्या हम उसे ढूंढ रहे हैं? जिस राजा की हम आराधना करते हैं प्रिय बहनों, और आज हम हैं, वो सच में प्रभु है, क्या हम उसे प्रभुता करने देते हैं अपने जीवन? जिस राजा की हम आराधना कर रहे हैं, वो हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है, और हमारी सारी बातों का ध्यान रखता है। क्योंकि कौन है वो? हमारा और हमारा प्रिय भाई बहनों, वो पूरी दुनिया पे राज्य करता है। और जैसे हमने पढ़ा भी मत्ती 28, अगर हम देखें इसका अंतिम अध्याय, उसके 18, 19 और 20 पद में, 20 पद में लिखा यीशु मसीह पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं, आज स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मैं और आप उस राजा की प्रभुता में अपनी जीवन, मैं और आप उस राजा को प्रभुता करने दे अपने जीवन के अंदर। और मुख्य बात, तब वो राजा का हम मदद, उस राजा का संभाल, उस राजा का रख रखाव अपने जीवन के अंदर अनुभव करने पाएंगे। और ये हम ज्योतिषों के जीवन से सीखने पाते थे। क्या हम उन ज्योतिषों के समान है जो यीशु को खोज रहे हैं और उस राजा को दंडवत करना चाहते हैं?
या हम हेरोदेस के समान हैं, जो उस राजा के आने से घबरा गया कि मेरा राज्य खत्म। आइए हम राजाओं के राजा को नम्रतापूर्वक अपने जीवन से दंडवत करें, उसके उसके राज्य को हम स्वीकार करें और वो जो राजा सर्वोपरि राजा है, समस्त जनजातियों के ऊपर राजा है, उसके हम सच्चे आराधक होके उसके आनंद को, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए, उसमें हम उत्सव मना सके। ये जो समय प्रभु ने इस वर्ष में फिर से अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम यही रुकेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास है प्रभु। ये वचन जो हमने पढ़ा है प्रभु, सुना है पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु हमारे जीवन के अंदर कार्यकारी हो। प्रभु हमें सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। और प्रभु कहीं तो 30, कहीं तो 60 और कहीं 100 गुना फल ला सकें। प्रभु पूरा बातों को समझने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। सारा दिन में आपको विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं।